बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में 18 नवंबर से 24 नवंबर तक वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक के तौर पर मनाया जाता है। और इस हफ्ते को मनाने का मकसद अवाम उन्नास में यानी आम लोगों में और हेल्थ केयर वर्कर्स में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के हवाले से आगाही पैदा करना है। एंटीबायोटिक्स वो दवाइयां हैं कि जिनके जरिए हम मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस का इलाज करते हैं। इन इन्फेक्शंस में बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई और पैरासाइट्स शामिल हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से मुराद वो कंडीशन है जब ये एंटीबायोटिक्स इन इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में नाकाम हो जाती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी वजह इन एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल यानी इनएप्रोप्रिएट यूज है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंसानी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा और चैलेंज है। और मेरे ख्याल में 21वीं सदी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हेल्थ केयर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज साबित होगा। आप इमेजिन करें कि जब सिंपल जुकाम किसी भी दवाई को रिस्पॉन्ड ना करे, कि जब किसी का गला खराब हो जाए, सिंपल इन्फेक्शन हो लेकिन उस पर कोई भी दवाई कारगर ना हो, किसी को खुदा न खास्ता निमोनिया हो जाए और इसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास कोई भी कारगर और इफेक्टिव एंटीबायोटिक ना हो, गट इन्फेक्शन हो जाए, डायरिया हो जाए और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई भी एंटीबायोटिक ना हो, मलेरिया हो जाए और उसको कंट्रोल करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए हमारे पास कोई दवाई ना हो, टाइफाइड फीवर। हमने देखा है कि पिछले 2-3 सालों में जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं, सिवाय 1-2 एंटीबायोटिक्स के, कोई भी टाइफाइड फीवर में अब कारगर साबित नहीं होती, अब इफेक्टिव नहीं होती हैं। और ऐसी स्ट्रेन्स मौजूद हैं, ऐसे बैक्टीरिया या साल्मोनेला बैक्टीरिया मौजूद हैं कि जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो गई हैं। खुद मेरी बेटी को 2 साल पहले ऐसे ही टाइफाइड फीवर हुआ कि जिसमें जो भी एंटीबायोटिक्स, कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं, उसको वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। आखिर में जो सबसे स्ट्रॉन्ग या जो लास्ट लाइन हम एंटीबायोटिक देते हैं, सिर्फ उसी को उसने रिस्पॉन्ड किया। इसी तरह टीबी पूरी दुनिया में क्रॉनिक इन्फेक्शंस में सबसे बड़ी इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस। अब ट्यूबरकुलोसिस की भी जो दवाइयां हैं, उन दवाइयों में भी रेजिस्टेंस आ गई है और अब बहुत सारे केसेस हैं कि जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के हैं। पिछले 1-2 सालों में हमने कोरोना की सूरत हाल देखी। सब कुछ करते हुए हम अपने अजीजों को हमसे जाते हुए देख रहे थे, क्योंकि कोरोना को कम्बेट करने के लिए, कोरोना का इलाज करने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर एंटीबायोटिक मौजूद नहीं थी। अगर यही सूरत हाल आम इन्फेक्शंस के साथ भी हो जाए, जुकाम के साथ, खांसी के साथ, सीने के इन्फेक्शंस के साथ, पेट के इन्फेक्शंस के साथ, मलेरिया के साथ, टाइफाइड के साथ, टीबी के साथ, तो आप अंदाजा लगाएं
कि क्या हालत होगी कि हर रोज हजारों लाखों लोग इन इन्फेक्शन से, इन सादा इन्फेक्शन से जिनको 100% ट्रीट किया जा सकता है, इन इन्फेक्शन से वो मरीज मरेंगे, हमारे रिश्तेदार मरेंगे, हमारे अजीज मरेंगे और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और इन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो गई है और हो रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो मैंने कहा वो ये है कि हम खुद हैं, हम डॉक्टर्स, हम पब्लिक। तो ऐसे में हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो मेरी तमाम डॉक्टर्स को, इसमें 4 स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरी कहानी में मेरे ख्याल में: डॉक्टर्स, पब्लिक, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और गवर्नमेंट। तो डॉक्टर्स का रोल ये है कि जब भी इनके पास मरीज आए जो कि इन्फेक्शन का मरीज हो, उसको कोई इन्फेक्शन हो, तो सबसे पहले तो उसको ये डिटरमिन करना चाहिए कि ये किस टाइप का इन्फेक्शन है। आए बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, पैरासाइट्स है, क्या है। और जब ये कंफर्म कर ले कि ये किस टाइप का इन्फेक्शन है, कहाँ का इन्फेक्शन है, तो आया इसको एंटीबायोटिक चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर एंटीबायोटिक चाहिए तो कौन सी एंटीबायोटिक चाहिए कि जो इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन को कवर कर लेगी। तो उसकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये बनती है कि आया इस शख्स को एंटीबायोटिक्स की जरूरत है कि नहीं है, और अगर जरूरत है तो कौन सी एंटीबायोटिक जरूरत है, किस डोज में देनी चाहिए और कब तक देनी चाहिए। यानी एंटीबायोटिक्स में 2 चीजें होती हैं: वो इन्फेक्शन या वो जरासीम जिसको हम मारना चाहते हैं, और हमारा हथियार। तो किसी भी इन्फेक्शन के लिए वो हथियार किस डोज में हो और कब तक हो, जब तक ये ना हो दैट विल बी इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसका दूसरा जो फरीक है या स्टेक होल्डर है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में, वो है पब्लिक। तो हमारी पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सबसे पहले तो ये कि खुद से कोई भी एंटीबायोटिक ना ले। ये ना सोचे कि मेरे फलाने अजीज, फलाने रिश्तेदार, फलाने दोस्त को जब इन्फेक्शन हुई थी, बुखार हुआ था, तो उसने ये एंटीबायोटिक खा ली थी तो वो ठीक हो गया था, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इन्फेक्शंस को कवर करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए उसको लाजमन रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमारे सोसाइटी में नॉन रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कर्स, बल्कि नॉन हेल्थ केयर वर्कर्स, नॉन प्रोफेशनल्स जो मेडिकल स्टोर चलाते हैं, जो किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास काम करते हैं, किसी और कैपेसिटी में, सपोर्टिंग स्टाफ के कैपेसिटी में, या इवन क्लरिकल कैपेसिटी में, हमारे बहुत सारे, हमारे पढ़ा लिखा तबका या हमारे जो जिन्होंने थोड़े से कुछ पढ़ा है, जो उनको समझ आती है थोड़ी सी, जो कुछ पढ़ सकते हैं, वो सब एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर्स बन जाते हैं और इर्द गिर्द के इलाकों में वो इन पेशेंट्स का इलाज करते हैं। तो अगर इनमें से किसी के पास भी कोई इन्फेक्शन वाला मरीज आए, या हमारे पब्लिक में से जिसको भी इन्फेक्शन हो या उसको लगता है कि मुझे बुखार है, इन्फेक्शन है, तो उसको इन डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो इनको लाजमन एंटीबायोटिक लिखेंगे, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लिखेंगे, और होगा क्या कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब भी हम एंटीबायोटिक देते हैं किस शख्स को जिसकी बॉडी में इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया है या और इन्फेक्शन है, तो वो बैक्टीरिया अपने तौर को, अपने को बचाने के लिए, उस एंटीबायोटिक से बचाने के लिए रेजिस्टेंस पैदा करता है। वो अपने ऐसी चेंजेस अपनी बॉडी में ले आता है कि वो उस एंटीबायोटिक उस पर कारगर नहीं होती। लिहाजा पब्लिक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक तो अपने तौर से कभी भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें। दूसरा, वो नॉन रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कर्स या सो कॉल्ड हेल्थ केयर वर्कर्स के पास ना जाए।
तीसरी बात, वो डॉक्टर के पास जाए, लाजमन डॉक्टर के पास जाए, ताकि डॉक्टर देखिए कि आया इसको एंटीबायोटिक्स की जरूरत है कि नहीं है, और अगर जरूरत है तो किस एंटीबायोटिक की जरूरत है। डॉक्टर्स, पब्लिक के अलावा जो तीसरा फरीक है, ये स्टेक होल्डर्स है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पे आती है, वो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तमाम एंटीबायोटिक्स ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ही बनाती है, लिहाजा इनकी ये प्रोफेशनल, एथिकल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तमाम फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की जो कि एंटीबायोटिक्स बनाती हैं कि उसके ऊपर क्लियर क्लियर लिख दें कि ये दवाइयां, ये एंटीबायोटिक्स आपको सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए, वरना ये एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस का बायस बनेगी। और जो चौथा और आखिरी फरीक है, स्टेक होल्डर है, वो है गवर्नमेंट, हुकूमत, कि वो ये लॉ पास करे, ये कानून पास करे कि कोई भी फार्मेसी, कोई भी डिस्पेंसरी ये रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर के नुस्खे के बगैर एंटीबायोटिक्स को डिस्पेंस नहीं करेगी, एंटीबायोटिक्स नहीं बेचेगी। तो मेरे ख्याल में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को हमें एज ए टीम इसको एड्रेस करना है। इसमें डॉक्टर्स का भी रोल है, इसमें पब्लिक का भी रोल है, इसमें फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का भी रोल है जो कि एंटीबायोटिक्स बनाती हैं, और उसमें गवर्नमेंट का भी रोल है। वरना खुदा न ख्वास्ता हम उस ईरा में कदम जमाने लगे हैं, हम उस ईरा में दाखिल होने लगे हैं कि जहाँ पे सिंपल सिंपल इन्फेक्शन से अल्लाह ना करे सैकड़ों, हजारों, बल्कि लाखों लोगों की मौत हो जाया करेगी। इजाजत चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।